गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना विचार होगा सीबीएसई क्लास 9th। टॉपिक है वाक्य विचार, डिस्क्रिप्शन, वाक्य एवं वाक्य के भेद। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन वाक्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि वाक्य क्या होता है, इसके क्या भेद होते हैं और फिर उनका कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अपन वाक्य के बारे में देखते हैं कि वाक्य की रचना शब्दों के व्यवस्थित समूह से होती है तथा वाक्य के व्यवस्थित होने से भाषा बनती है। जब तक अपन वाक्य में या भाषा में वाक्यों को व्यवस्थित क्रम में नहीं रखेंगे तब तक वो एक सार्थक भाषा का निर्माण नहीं हो सकता है। वाक्य की भाषा के प्राण होते हैं, मतलब वाक्य जो होते हैं उसको उनको भाषा के प्राण कहा जाता है। इनसे ही किसी के भावों एवं विचारों को अभिव्यक्ति मिलती है कि वाक्य जो होते हैं उन्हीं के द्वारा किसी भी व्यक्ति के जो भाव या विचार होते हैं उनको अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वाक्यों का भाषा में अत्यधिक महत्व होता है जो ऊपर वर्णित शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात शब्दों का सार्थक व्यवस्थित समूह है जो किसी के भाव विचारों को पूर्णतया व्यक्त कर सके, उसे वाक्य कहते हैं। कि वाक्य के अंतर्गत शब्दों का एक सार्थक और व्यवस्थित समूह होता है जिसके द्वारा कहने वाला जो व्यक्ति होता है उसके भाव विचारों को अपन व्यक्त कर सकते हैं। जैसे दादी ने कपिल को कहानी सुनाई, आदित्य अपने पिताजी की सेवा करता है। ये दो सेंटेंस जो है वाक्य के होंगे। आगे देखते हैं वाक्य के अंग कि वाक्य जो होता है उसके कितने अंग होते हैं। वाक्य के मुख्य दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग कर सकते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के दो अंग हैं। पहला है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है या वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य कहलाता है। जैसे माली गुलाब के फूल तोड़ रहा है। तो ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, इस वाक्य में माली के बारे में कहा जा रहा है और माली ही फूल तोड़ने का जो काम है वो कर रहा है, इसलिए कर्ता भी है। तो ये माली जो है वो उद्देश्य और कर्ता होगा। इसी तरह सेकंड उदाहरण है सुनंदा नृत्य करती है। नृत्य करती ये जो क्रिया है, इस क्रिया को करने वाली सुनंदा है और सुनंदा के बारे में कहा जा रहा है कि वो नृत्य कर रही है, इसलिए सुनंदा यहाँ पे उद्देश्य होगा। तो माली और सुनंदा शब्द जो है इन सेंटेंसों में उद्देश्य होंगे। दूसरा है अंग विधेय। वाक्य में उद्देश्य कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, दूसरे शब्दों में कि वाक्य में जो क्रिया शब्द होते हैं उन्हीं को अपन विधेय कहते हैं। जैसे माँ ने खीर बनाई। अब माँ उद्देश्य या करता है, अब माँ के बारे में क्या कहा जा रहा है कि खीर बनाई उसने, इसलिए खीर बनाई ये जो क्रियापद है इसको अपन विधेय कहेंगे। रश्मि गुड़िया से खेल रही है। तो रश्मि यहाँ पे उद्देश्य है और उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो गुड़िया से खेल रही है, इसलिए गुड़िया से खेलती है और खीर बनाई ये दोनों जो क्रियापद है इनको अपन विधेय कहेंगे। आगे देखते हैं उद्देश्य तथा विधेय के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं। एक तरफ उद्देश्य है और एक तरफ विधेय, दोनों को छांट दिया है। जैसे चालाक बिल्ली मेज के नीचे छिपकर बैठ गई। तो बिल्ली के बारे में कहा जा रहा है, चालाक बिल्ली जो उसके बारे में, इसलिए उद्देश्य हुआ और मेज के नीचे छिपकर बैठ गई ये विधेय होगा। छोटे बच्चे नटखट होते हैं। तो बच्चों के बारे में कहा जा रहा है इसलिए उद्देश्य है और उन उद्देश्य बच्चों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि नटखट होते हैं, इसलिए विधेय होगा। मेरे माता पिता फरीदाबाद में रहते हैं। तो मेरे माता पिता के बारे में कहा जा रहा है इसलिए उद्देश्य है और उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, फरीदाबाद में रहते हैं। मतलब उद्देश्य है, जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य है और फिर उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया वो विधेय होता है। आगे है उद्देश्य का विस्तार। यदि उद्देश्य या कर्ता के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द जोड़ दिए जाते हैं तब उसे उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। मतलब उद्देश्य या कर्ता जो होगा उसके साथ में उसकी विशेषता को अपन व्यक्त कर देते हैं तो वो उद्देश्य विस्तार कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं राम ने रावण को मारा। तो राम यहाँ पे उद्देश्य है और
रावण को मारा, ये इसकी विशेषता व्यक्त कर रहा है। उद्देश्य की विशेषता ये है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य विस्तार हो जाएगा। इसी तरह दशरथ पुत्र ने रावण को मारा, तो उद्देश्य राम ने और उद्देश्य विस्तार होगा दशरथ पुत्र राम ने, ये उसके विस्तार कर रहा है। आगे देखते हैं विधेय का विस्तार। उद्देश्य के अलावा वाक्य के अन्य शब्द विधेय होते हैं। विशेषण कर्म और क्रिया विशेषण शब्द विधेय को विस्तार देते हैं। यानी उद्देश्य के अलावा वाक्य के जो अन्य शब्द जो होते हैं वो विधेय का विस्तार कहलाते हैं। अब विधेय कहलाते हैं, और विधेय का विस्तार विशेषण कर्म और क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वो विधेय का विस्तार करते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने लंका के राजा रावण को मारा, तो विधेय हो गया रावण को मारा, और विधेय का विस्तार होगा लंका के राजा रावण को मारा। ये उद्देश्य का विस्तार कर रहा है। तो इस प्रकार से ये उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार किया जाता है। धन्यवाद।